ओला इलेक्ट्रिक का शेयर दोस्तों पिछले 3 दिनों के अंदर 9% क्रैश हो चुका है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहाँ तक होगी गिरावट वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सा होगा इसका टारगेट वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, यानी थोड़ा लंबा डिस्कशन होगा, लेकिन आपको ये हेल्प आउट करेगा अगर आप ओला इलेक्ट्रिक के शेयर को होल्ड कर रहे हो। अभी तक ये गिरावट के बीच में अगर आपने होल्ड किया है तो ये वीडियो आपके काम आ सकता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ओला इलेक्ट्रिक के अंदर आपको तेज़ी क्यों देखने को मिली। गिरावट से पहले तेज़ी की बात कर लेते हैं। ये जो तेज़ी आई थी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। ये जो बीच में आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था 22 रुपये से, शेयर आपको ऑलमोस्ट 79% का रिटर्न निकाल के दिया था। यानी 22 रुपये से सीधा 40 रुपये चले गया, फिर 40 से सीधा 47 रुपीज़ चले गया, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन आ गया। अब ये क्यों आपको देखने को मिला, ये तेज़ी क्यों देखने को मिली? क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर सबसे पहले मार्च में ये बताया कि हमारी सेल्स इम्प्रूव हो रही है। अब सेंटीमेंट नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना मार्केट में, बिना सेंटीमेंट के कोई स्टॉक चलता ही नहीं है। मार्च में कंपनी ने बताया सेल इम्प्रूव, ठीक हो गया। अप्रैल में कंपनी ने बताया भाई उससे भी अच्छा हमने कर लिया है काम। मई में कंपनी ने बताया भाई और अच्छा काम कर लिया है। जून में भी कंपनी ने अच्छा सेल्स का नंबर अनाउंस किया। तो एक तो रीज़न था कि एक जेन्युइन रीज़न था कि कंपनी की सेल्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको इम्प्रूव होती हुई देखने को मिल रही है। उसके अलावा सरकार लगातार इस कंपनी को पीएलआई स्कीम के तहत इनके सारे प्रोजेक्ट जो हैं, जैसे इनका एक नया बैटरी लॉन्च हुआ तो उसमें भी इनको यहाँ पर पीएलआई के अंदर लिया गया। जो स्कीम है सरकार की इंसेंटिव प्रोवाइड करने की, खास करके जो कंपनी ईवी सेक्टर के अंदर काम कर रही है। तो कुछ ऐसे जेन्युइन रीज़न की वजह से शेयर ऊपर गया क्योंकि सेंटीमेंट इम्प्रूव हो गए। अब दोस्तों होता क्या है ना, ये कंपनी की सबसे खराब किस्मत कह लो या ये कंपनी की गलती कह लो कि कोई अच्छी खबर आने के बाद एक खराब खबर आई जाती है। अब दोस्तों एक और खराब खबर आ गई, आप देख सकते हो कि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 9% ड्रॉप हो गया। क्यों हुआ ड्रॉप? भाई सिंपल सा रीज़न है, कल ही मैंने आपको बताया था। कल मैंने आपको क्या बताया था कि मंडे को दोस्तों मिंट ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि दो मेजर सप्लायर्स हैं ओला इलेक्ट्रिक के। ओला इलेक्ट्रिक की दोस्तों एक सब्सिडरी कंपनी, उनको ये लोग माल सप्लाई करते हैं। ये कंपनी का नाम है ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी को दो सप्लायर माल सप्लाई करते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, अप्रोच किया है जो सप्लायर है, जो ओला को माल सप्लाई करते हैं, जो कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, उन्होंने अप्रोच किया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनीज का कोर्ट है एनसीएलटी। अब दोस्तों यहाँ पर क्यों अप्रोच किया? क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई हमारे जो ड्यूज़ हैं वो अनपेड है, लगभग 40 करोड़ रुपए के ड्यूज़ हैं। अब दोस्तों ये जो खबर आई ना, इसने सेंटीमेंट्स को नेगेटिव कर दिया। जो सेंटीमेंट्स पॉजिटिव चल रहे थे उनको नेगेटिव कर दिया। अब जो पिटीशन है उसके अंदर फाइल किया गया कि कंपनी है जिसका नाम है स्टर्लिंग ई मोबिलिटी सोल्यूशन लिमिटेड, जो कि ईवी कंपोनेंट बनाती है। और दोस्तों ये एक लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी ने और साथ ही साथ एक और कंपनी जिसका नाम है एनवॉल्वे मेंडो ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये दोस्तों यहाँ पर 20,000 करोड़ की लिस्टेड आनंद ग्रुप का दोस्तों यहाँ पर पार्ट है। तो दोनों ही कंपनीज ने क्या किया, ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर एलिगेशन लगाया कि इन्होंने हमारा जो पैसा है, जो पेमेंट है, वो सेटल नहीं किया अभी तक। और लगभग 40 करोड़ रुपए का अमाउंट है, एक बड़ा अमाउंट है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उन्होंने जो फाइल सबमिट किया ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को भी ये चीज़ें बताई कि एक कंपनी कहती है भाई मेरा 29.8 करोड़ रुपए बाकी है पेमेंट करना ओला इलेक्ट्रिक। स्टर्लिंग बताता है भाई मेरा लगभग 10.5 करोड़ रुपए बाकी है और 45 दिन हो चुका है अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो दोनों ही कंपनी से उन्होंने लीगल पार्ट को चुना और एनसीएलटी के पास चले गए। अब दोस्तों ये जो है ये कमर्शियल डिस्प्यूट है, ये कोई पर्सनल डिस्प्यूट नहीं है, कमर्शियल डिस्प्यूट है। अब सप्लायर चाहते हैं कि भाई मेरे को मेरा पैसा मिल जाए। ओला इलेक्ट्रिक ने क्लेम किया कि भाई इनकी जो क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स है, जो इन्होंने हमें क्वालिटी प्रोवाइड करी है, वो थर्ड क्लास है, अच्छी नहीं है, पार्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो कोर्ट जाने से पहले आपको यहाँ पर कंपनीज के बीच में मिलकर बात कर लेनी चाहिए थी। ओला ये कह रहा है कोर्ट जाने से पहले हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं।
उसके बाद स्टर्लिंग ई मोबिलिटी मैन्युफैक्चर, जो कि दोस्तों रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट बनाता है भारत के अंदर, और बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। डीसी कन्वर्टर हो गया, जो ईवी का दोस्तों मेन सिस्टम होता है, यही बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एसी डीसी जितना भी होता है यही बनाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में क्रिएट हो गया। उस वजह से क्या हुआ दोस्तों, आप देख सकते हो शेयर लगातार फॉल कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ ही पर आपको बताया था, जब ये ब्रेक हुआ ना, तो यहाँ से शेयर मूव किया, ये देखिए कितना अच्छा मूव आया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना है, एफवीजी। एफवीजी में भी दोस्तों यहाँ पर एक प्रीमियम जोन होता है, एक डिस्काउंट जोन होता है। प्रीमियम जोन को टच करके शेयर दोबारा से इस लेवल को ब्रेक किया, ये लेवल भी मैंने बताया था, ये लेवल ब्रेक करके लगातार ऊपर गया। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर एक सेलिंग जोन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, सेलिंग जोन है। यहाँ से क्या किया मार्केट ने, इनकी लिक्विडिटी लिया, ये लिक्विडिटी थी सारी सेलर की, लिक्विडिटी लेके वहाँ से नीचे गिर गया। फिर यहाँ पर दोस्तों ट्रैप करने लगा बायर्स को। अब दोस्तों यहाँ पर ये कोशिश करेगा कि इस सपोर्ट तक आने की, लगभग 37.59 तक आने की ये कोशिश करेगा। बिकॉज जिसने यहाँ पर बाय किया है, ये देख सकते हो बायर है, एक बड़ा बायर है, ऊपर बायर है, तो इनके एसएल कहाँ पर होंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे। तो मार्केट नीचे आके पहले इनका स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से एक रिएक्शन दिखा सकता है, और अगर ये लेवल तोड़ता है और ये लेवल तोड़ता है, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। अभी ब्रेकआउट की कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, अभी थोड़ा नीचे गिर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे एसएल हैं बायर के, उनको थोड़ा ट्रैप करके शेयर ऊपर जा सकता है। और दोस्तों एक और चीज़ है, फाइनेंशियली देखिए सेंटिमेंट्स कंपनी के हाथ में नहीं है, लेकिन कंपनी के हाथ में है कि अपने बिजनेस को किस तरीके से चलाना है, अपनी रेपुटेशन को कैसे मेंटेन करना है, अपने ब्रांड वैल्यू को कैसे मेंटेन करना है। ये चीज़ कंपनी के हाथ में है, सेल्स कंपनी के हाथ में है, एक्सपेंस कंपनी के हाथ में है, प्रॉफिट कंपनी के हाथ में है। अब आप फाइनेंशियली परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ये देखिए, सेल्स की बात करूं, 265 करोड़ सेल किया है Q4 के अंदर, जहां पर कंपनीज ने अच्छा सेल किया था। उसके बाद एक्सपेंस अगर आप देखोगे, एक्सपेंस में मानना पड़ेगा कंपनी ने बहुत काम किया है। ये देख सकते हो 741 करोड़ से 546 करोड़ पे आ चुके हैं, और ये और भी कम हो सकता है अगर कंपनी चाहे तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि आपकी सेल्स ही नहीं है, तो आप प्रॉफिट कैसे बनाओगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपका नेगेटिव में चल रहा है, तो भाई मार्जिन के इश्यूज अभी भी हैं। अदर इनकम आपकी इतनी अच्छी आती नहीं है, 100-150 करोड़ की पहले आती थी, अभी नहीं आती है। टैक्स आप लोग ज़्यादा पे कर रहे हो, टैक्स भी आपको पे करना पड़ता है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 500 करोड़ का, आई थिंक टैक्स ये लोग पे नहीं करते, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस मेकिंग कंपनी में टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, तो ये टैक्स नहीं पे करते। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता है, डेप्रिसिएशन आपका ज़्यादा हो रहा है, इस पर आपको कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा ना कंपनी को कंट्रोल। इंटरेस्ट जो है वो आप लोग कितना पे कर रहे हो, 77 करोड़ का। डेट को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदर इनकम को आपको बढ़ाना पड़ेगा, मार्जिन को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी को अभी फ़िलहाल अपने सेल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी एक समय पर 1600 करोड़ 1200 करोड़ का सेल्स करती थी, अब मान लो कंपनी अगर 1000 करोड़ का सेल्स करने लग जाए और 546 करोड़ का ये मान ले तो एक्सपेंस है। कैलकुलेटर खोलूंगा, ये कैलकुलेटर मैंने खोला, 1000 करोड़ का अगर कंपनी सेल्स कर रही है, 546 करोड़ एक्सपेंस भी हुआ, 450 करोड़ आपके पास बचता है। कट कुटा के 200 करोड़ का तो आप प्रॉफिट करोगे, डेप्रिसिएट करके, इंटरेस्ट पे करके, सारी चीज़ें करके, टैक्स पे करके 200-150 करोड़ का तो प्रॉफिट आप करोगे, प्रॉफिटेबल तो बन जाओगे। अगर आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो तो ये जो शेयर प्राइस है ना, ये ऊपर जाएगा दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है अगर आप फाइनेंशियली अच्छा करते हो तो ये सारे पॉइंट्स है जिसको आपको थोड़ा देखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।